इसी माध्यम से 6 से लेकर 7 से आगे 12 तक, फिर उस तरफ नाले पार 13, 14, 15, 16 विधायक जी हर हफ्ता ऐसे ही करेंगे। हर जैसे आज फ्राइडे ना, हर फ्राइडे उनकी यही बात है कि हम वहाँ पर अलग अलग रखें। तो आज कम से कम जितने लोग आए थे 80% सेटिस्फाई होंगे, सभी लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे सारे डिपार्टमेंट थे, तो सभी संतुष्ट भी होके गए। ऐसा नहीं है कुछ लोगों के संतुष्ट हुए, कुछ वैसे भी हुए, लेकिन समस्या थोड़ी लोगों की ज़्यादा थी, लेकिन समस्या ज़्यादा निवारण हो चुका है। और मेरा मानना है पहले से अब कम से कम भी नहीं तो 55% जो समस्याएं हैं वो आप जाके देखेंगे तो कम हुई है। हाँ, समस्याएं हैं और विधायक जी उसके लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं और उसी के लिए लगातार वो क्षेत्र की जनता से संपर्क और संवाद कर रहे हैं ताकि जो ज़मीनी स्तर पर काम हो सके। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। आज फिर क्षेत्रीय विधायक का आज एक दौरा भी रहा और उसके साथ जनसभा रखी गई। जनसभा त्रिलोकपुरी 2 ब्लॉक में रखी गई। क्या क्या मुद्दों पर बात रही, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूरज सवाल है। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। आज की जो जन सुनवाई रही, क्या उसका रिजल्ट निकला और यहाँ की जो बेसिक परेशानी है लोगों की वो क्या रही? आज त्रिलोकपुरी विधानसभा के जनसेवक, जननायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय रविकांत उज्जैलवाल जी ने त्रिलोकपुरी ब्लॉक 2 में 2 ब्लॉक की जो RW है उसके संयोजक से 1 ब्लॉक से लेकर 6 ब्लॉक की जन सुनवाई की कार्यक्रम यहाँ पर रखा, जिससे कि यहाँ पर लोगों को अपने ही घर पर, अपने ही द्वार पर जो है ना तो उनका जाने का किराया भाड़ा लगा और ना ही उनका समय नष्ट हुआ। इस चीज़ को देखते हुए आज उन्होंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों को एक ही जगह बुलाकर जो जो क्षेत्र की समस्याएं थी उनको सुना और क्षेत्र की जो समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने रखा, जहां से उनका समाधान अब यहां से होना शुरू हो जाएगा। क्षेत्र की जनता ने बहुत ही उनके प्रति प्रसन्नता और आभार प्रकट किया। अच्छा, वैसे अधिकतर जैसे अभी पिछली दफ़ा मैंने कुलदीप जी का जो पानी को लेकर और फिर निगम पार्षद हैं यहाँ के विजय कुमार जी, पानी को लेकर कहीं ना कहीं क्षेत्र में किल्लत तो खैर है, जगह जगह खुदाई चल रही है और जगह जगह पाइपलाइन भी कहीं ना कहीं फटी हुई हैं, लेकिन उन पर काम जो है एक सिरे से कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये लोगों की बेसिक समस्या है, काम जो है वो कंप्लीट होता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले 11 वर्षों 12 वर्षों में जो आम आदमी सरकार की भ्रष्ट सरकार थी उसने एक भी काम नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने दिल्ली की जो विकास को कम से कम भी नहीं 50-40 वर्ष जो है पीछे धकेल दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 घंटे स्तर पर न केवल सीवर लाइन को बदला जा रहा है, पानी की नई लाइनें बिछाई जा रही है और मेरा मानना है पहले से अब कम से कम भी नहीं तो 55% जो समस्याएं हैं वो आप जाके देखेंगे तो कम हुई है। हाँ, समस्याएं हैं और विधायक जी उसके लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं और उसी के लिए लगातार वो क्षेत्र की जनता से संपर्क और संवाद कर रहे हैं ताकि जो ज़मीनी स्तर पर काम हो सके। चलिए, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय गुप्ता, RW परजीन ब्लॉक 2 त्रिलोकपुरी से। तो हमने अपने विधायक, लोकप्रिय विधायक जी से, अपने लोकप्रिय विधायक जी से, रवि उज्जैलवाल जी से आग्रह किया था जन सुनवाई के लिए। तो वो आए, आज लोग इस जो शिकायतें थी सबकी सुनी और कुछ हाथों हाथ सोल्व की, कुछ जो रह गई हैं उनके लिए आश्वासन दिए गए हैं 10 से 5 दिन में इनका समाधान हो जाएगा। क्षेत्रीय जो हैं बेसिक जो लोगों के मुद्दे थे वो क्या रहा, मतलब उन पे अच्छे से उन्होंने मतलब सारी जो कार्रवाई थी करी? कौन कौन से अधिकारी आए? क्या दिल्ली पुलिस के लोग भी आए थे? दिल्ली पुलिस के लोग भी आए थे और PWD लोग भी थे, MCD के भी थे और यहाँ पर BSS के भी थे, सब दिल्ली जल बोर्ड के भी थे। सबों ने सबकी पब्लिक की सुनवाई करी आराम से, ठीक है। जिसमें जो लंबित काम था वो हमारे विधायक जी ने कहा इसको 10 से 5 दिन में सबका काम निश्चित रूप से काम हो। नई लाइन की आश्वासन दे गए, नई लाइन पड़ जाएगी। सुंदर जी हैं। सुंदर जी, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आगे आ जाएं थोड़ा सा। आज की जो जन सुनवाई रही 2 ब्लॉक में रही त्रिलोकपुरी के अंदर, कैसे देख रहे हैं और बेसिक जो मुद्दे हैं क्या जनता यहाँ से सेटिस्फाई है? ज़्यादातर जनता यहाँ संतुष्ट हो गई है। पहली बार ऐसे विधायक जी ने जन सुनवाई रखी यहाँ पर। हमारे विधायक जी तो कई बार रखी। ये दूसरी मैं कवर कर रहा हूँ। रखी थी ना पहले 17 में हुई, अब यहाँ हुई है। इसी माध्यम से हम जैसे आज 1 से लेकर 6 ब्लॉक तक की जन सुनवाई, क्यों संजय जी? तो इसी माध्यम से 6 से लेकर 7 से आगे 12 तक, फिर उस तरफ नाले पार 13, 14, 15, 16 विधायक जी हर हफ्ता ऐसे ही करेंगे। हर जैसे आज फ्राइडे ना, हर फ्राइडे उनकी यही बात है कि हम वहाँ पर अलग अलग रखें। तो आज कम से कम जितने लोग आए थे 80% सेटिस्फाई होंगे, सभी लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते।
यहाँ पे जितने भी कर्मचारी थे सारे डिपार्टमेंट थे, तो सभी संतुष्ट भी होके गए। ऐसा नहीं है कुछ लोगों के संतुष्ट हुए, कुछ वैसे भी हुए, लेकिन समस्या थोड़ी लोगों की ज़्यादा थी, लेकिन समस्या जहाँ निवारण हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। अभी अगर मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा की बात करूं, जैसे दिल्ली में तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, यहाँ पर स्नैचिंग के मामले बढ़ रहे हैं, आए दिन चाकूबाजी हो रही है, मतलब ऐसे इस तरीके के क्रिमिनल जैसा मतलब धीरे धीरे माहौल बनता। अभी रिसेंट की बात बताऊं, 2 दिन पहले शायद किसी लेडीज़ को 27 ब्लॉक में चाकू मारा गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की और खासकर कानून पे देखो बहुत बड़ी बड़ी इसमें कहीं ना कहीं अत्यारोप लग रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप? नहीं, विधायक जी ने डीसीपी साहब से भी 2 बार मीटिंग कर चुके हैं, मैं खुद था उस मीटिंग में। हम वहाँ पर विधायक ने पूरी समस्या त्रिलोकपुरी की सबसे ज़्यादा यही रखी, पुलिस में। ये सब आपको याद हो, अभी पवन ये शुक्ला जी जो अपने शुक्ला जी का भी ट्रांसफर हो गया है ना फेस 1 से, इसी हिसाब से कल्याणपुरी में विधायक जी दोनों SHO से मिलते रहते हैं, अशोकनगर में भी मिलते रहते हैं। अभी डीसी साहब से उनकी बात हुई है इन समस्याओं को लेते हुए, पहले से तो, लेकिन क्राइम का ग्राफ गिरा ही है। जब से विधायक जी रहे हैं 1.25 साल हुआ उनको, क्राइम का ग्राफ गिरा है। पहले के देखा जाए तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इतने गैंग चलते थे 1 से 12 में, वो सारे गैंग खत्म हो चुके हैं। अब आप यहाँ के लोकल जनता से बता सकते हो, सारे गैंग यहाँ पर तो बहुत थोड़ा सा उस तरफ रह गया है, उस तरफ नाले पार की तरफ है ना, जो उधर आते हैं 27, 28, 29, 30 उस साइड, 30 ब्लॉक साइड, 32 ब्लॉक साइड उस साइड, इसलिए शुक्ला जी को वहाँ से हटाया है। अब नए SHO अपॉइंट होंगे तो वहाँ भी पूरा ध्यान है विधायक जी का, हो सकता है वहाँ भी क्राइम का ग्राफ गिरेगा ही। ठीक है ना जी। देखिए, तमाम लोग थे आज इस जन सुनवाई के अंदर। त्रिलोकपुरी क्षेत्र में ये दूसरी बार विधायक की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरी जन सुनवाई थी, जिसमें काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि सालों से यहाँ पर अगर मैं सीवर की बात करूं या पानी की पाइपलाइन की बात करूं तो वो सालों से बदली नहीं गई थी। अब देखिए, जब बदलाव आता है तो उसमें थोड़ा समय तो लगता है। आप ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। जनता की आवाज़ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।